बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से इस प्रभु का सत्संग सुनिए। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सत्संग सुनिए। सभी प्रभु का प्रेमी प्रेम से सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सत्संग सुनो। प्रभु का नाम शाश्वत सत्य है। प्रभु नित्य है। जो नित्य है वही सत्य है। जो सत्य है वही नित्य है। इसलिए सत्य प्रभु का नाम शाश्वत सत्य है और संसार की सारी वस्तु लौकिक सत्य है, क्षणभंगुर सत्य है, शाश्वत सत्य नहीं है। जैसे अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, ना कोई वस्तु, ना कोई पदार्थ, ना कोई प्राणी। संसार में केवल प्रभु से अलावा, प्रभु से भिन्न कुछ भी सत्य नहीं है। केवल एक प्रभु ही सत्य नित्य है। वो ही सदा से सदा को सत्य है। वो ही सबका आदि कारण है। वो ही सबका है, सब उसके हैं। ऐसा मन का भाव करके प्रभु का सुमरन करो। जैसे प्रभु किसी को भूख लग रही है, प्रभु सब में किसी को प्यास लग रही है, तो उसने अगर भोजन कर लिया तो उसकी भूख शांत हो गई, पानी पी लिया तो उसकी प्यास शांत हो गई। लेकिन कुछ समय के लिए हो गई ये, कुछ समय के बाद फिर भोजन चाहिए, फिर पानी चाहिए। तो क्या है कि ये सत्य है, लेकिन कुछ समय को सत्य है, नश्वर सत्य है। तो ऐसे संसारिक सुख जितने भी हैं वो नश्वर सत्य हैं, कुछ समय को सत्य हैं, क्षणिक सत्य हैं। लेकिन प्रभु का नाम सदा से सदा को सत्य है, अविनाशी है, अमर है। प्रभु के समान संसार में और कोई नहीं है। प्रभु आत्मा रूप से सभी प्राणियों में वास कर रहे हैं। अन्य सब वस्तु, प्राणी, पदार्थ कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी नित्य नहीं है। सब चैतन्य स्वरूप बराबर हैं। प्रभु की जड़ चेतन सब में आत्मा समान रूप से व्याप रही है। क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सारा संसार ये आवागमन रहित है। आज जो अच्छे खासे थे वो कल चले गए। किसी को एक पल की पता नहीं और 100 वर्ष का इंतजाम है। ये सारा संसार जो वस्तु हमको मिली है ये कुछ समय के लिए प्रभु ने दी है। कुछ समय के बाद प्रभु अपनी वस्तु को आपसे ले लेंगे। ये वस्तु आपकी नहीं रहेगी। ऐसे ही इसकी जिसकी भूख होती है, जिसने पी लिया पानी, मानो पी लिया, तो तुम्हारी समझ में आती है पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। बुझ तो प्यास गई, भूख मिट तो गई खाना खा के, लेकिन कुछ समय को। तो ऐसे ही प्रभु की प्यास जो है वो शाश्वत प्यास है। वो प्यास जो है जिसको प्राप्त प्रभु हो जाए वो कभी भी नहीं मिटती। वो हमें हमेशा को प्रभु को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के प्रभु के धाम का वासी हो जाता है। प्रभु में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इससे नश्वर सत्य है। ये माया के संसार है, पंचभौतिक संसार है। इसमें कोई वस्तु सत्य नहीं है। इसलिए केवल एक भगवान सच्चिदानंद घन वासुदेव सत्य है, नित्य है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, सदा से है, सदा को है। प्रभु ऐसा नहीं कि आज थे और पहले नहीं थे, बाद को नहीं होंगे। आज से हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पीछे यही भगवान थे। आज से लाखों करोड़ों साल बाद देखो यही भगवान होंगे। लेकिन हम आप सारे लोग बदलते रहते हैं, प्रभु बदलते नहीं हैं। प्रभु लीला के लिए स्वरूप धारण जरूर करते हैं, लेकिन हम आपके तो लाखों बाद जीवन मरण हो गया, लेकिन प्रभु को नहीं पहचान सके। प्रभु ने अपनी लीला इसलिए की है कि हमें संसार में इसलिए भेजा है कि हम सत्य कार्य करें, धर्म के कार्य करें, सबको सत्मार्ग का ज्ञान दें, खुद सत्मार्ग पर चलें
और सबको मर्यादा में रहते हुए, सत्य पर रहते हुए, धर्म पर रहते हुए ही कार्य करें या दूसरे को करने की आज्ञा दें। अब मुक्ति ये नहीं कि हमारी दृष्टि में जब तक संसार है तब तक शायद हमारा भाव, हमारी दृष्टि, हमारे विचार सांसारिक हैं। जैसे जैसी दृष्टि व्यक्ति की होती है वैसी वैसी उसको सारी सृष्टि होती है। दृष्टि के हिसाब से उसकी सारी सृष्टि दिखती है। तो जिसकी जैसी दृष्टि है उसको संसार वैसा ही दिख रहा है। अंधे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति भी अंधे ही दिखते हैं। वो क्या जाने कि यार कैसे होते हैं। इसलिए जिनके अंदर जो गुण बस रहा है, जो रंग बस रहा है, जो भाव बस रहा है, वो अपने समान ही दूसरे को समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने भाव, अपने अपने गुण सबके अलग अलग हैं। सबके एक होते हुए हम सब में एक होते हुए, लेकिन भगवान की लीला सब में सब रूप अलग अलग है। ये एक आँख है, ये एक कान है, लेकिन आँख एक से नहीं होगी किसी की। आँख एक से नहीं होगी, कान एक से नहीं होंगे, आवाज़ एक सी नहीं होगी, शरीर का कोई अंग एक सा नहीं होगा। यहाँ तक के पेड़ पर इतने पत्ते हैं लेकिन दो पत्ते एक समान आप नहीं निकाल सकते। और कितनी बार पत्ते आए, कितना बार हमारे आपका जन्म हुआ, तो मन बुद्धि इंद्रियाँ वही रहती हैं और ऊपर का जो पंचभौतिक शरीर है ये हमारा आपका बदलता रहता है। ये सारे प्राणियों का बदलता रहता है। ये केवल जो रूह होती है वो एक समय में एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। वो दूसरा रूप रख कर आई। ऐसे चाहे उसके लाखों जन्म हो, लेकिन उसका रूप दूसरा होगा। वो रूप नहीं आएगा जो एक बार रूप आ चुका। ऐसा समझकर प्रभु का चिंतन करो। यहाँ तक कि अगर हाथ के निशान लेते हैं तो सबके निशान अलग अलग आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रभु का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का भजन करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के सत्य मार्ग पर चलो, प्रभु का भजन करो। प्रभु के बिन संसार में कुछ भी अपना नहीं है। ये सब कुछ प्रभु ने हमें कुछ देखने को दिया है। इसलिए अपने को कभी धर्म से अलग मत करो, सत्य से अलग मत करो, मर्यादा से अलग मत करो। जब बोलो तो वेद शास्त्र के अनुसार, रामायण गीता के अनुसार, संत महापुरुषों के अनुसार, किसी के विपक्ष में मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, किसी के बुरे अवगुण मत देखो, किसी के अच्छे अवगुण देखो। क्योंकि जो वस्तु तुम देखोगे, जैसे तुम्हारे भाव होंगे, जो व्यक्ति बार बार ऐसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए बार बार अच्छे काम सोचो, अच्छे गुण देखो। हम नीचे तरफ व्यक्ति को क्यों देखते हैं? कर्म में अपने से ऊपर वालों को देखो कि हम वो कर्म क्यों नहीं करते जो हमसे श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। और भोग में अपने से नीचे वाले देखो कि हमसे भोग में नीचे वाले हम कितने सुखी हैं, भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा मन का भाव रखो। संसार में तुम ऐसा ना सोचो कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, हम ही सबसे ज़्यादा गरीब हैं, हम ही सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। ना, प्रभु ने एक से एक बड़े ज्ञानी, एक से बड़े मूर्ख, एक से एक बड़े दुखी, एक से एक बड़े पहलवान। तो ऐसे प्रभु की सृष्टि में घर ना गनेरे तो घर ना तो बाहर बहुत तेरे। ऐसा विचार ना करो। कभी कोई तुम्हें वस्तु प्राप्त हो जाए तो उस वस्तु का अहंकार मत करो, क्योंकि वो अहंकार किसके लिए कर रहे हो? वो वस्तु तुम्हारी नहीं है, वो वस्तु प्रभु की है। तुम्हारी जो वस्तु हो उस पर अहंकार करो। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो फिर अहंकार काहे का, आसक्ति काहे की? ये तो सब प्रभु ने तुमको दिया है। ऐसा देखकर प्रभु सत्य है, नित्य है, अविनाशी है। उसने ही हमको सब चीज़ दी है। उसकी दी हुई वस्तु को समझकर, अपने को निमित्त मात्र समझकर, प्रभु का सेवक समझकर
जैसे हम किसी फैक्ट्री में नौकरी करें तो हमको उस फैक्ट्री के 8 घंटा ड्यूटी करना है, हमको उसकी लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। लाभ हानि तो फैक्ट्री वाला जाने, हम तो अपने 8 घंटा काम करेंगे और अपने पैसे लेंगे और चले जाएंगे। ऐसे ही संसार में संसार का मालिक जो कुछ उसने माया अपनी बनाई है, जो कुछ उसने अपनी लीला रची है, वो सारे जीवों का भरण पोषण कर रहा है, सारे व्यक्तियों की निगरानी करता है। उसने अपने कर्म आज उसने कर्म अपने कर्म आज तक किसी को नहीं दिए। उसके कर्म कोई संसार में कर भी नहीं सकता। उसके ऐसे दिव्य कोई कर्म है जो कोई प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का नाम लो और प्रभु का गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का नित्य निरंतर स्मरण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।